राजकुमारी ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता को दुष्ट ड्रैगन ने छाती में छेद कर दर्दनाक चीख निकाली। वो खुद केवल कोने में छिपकर चुपचाप दर्द सह सकती थी। हालांकि हल्की सी आवाज को भी ड्रैगन ने तेजी से पकड़ लिया। वो तुरंत मुड़ा और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जो बार बार उसके पीछा से बच निकली थी। छोटी ने ये देखकर जल्दी से सांस रोकी और पत्थर के पीछे छिपकर मुश्किल से बचाव किया। उसे डर था कि ड्रैगन उसे ढूंढ लेगा। सौभाग्य से संकट के समय में कोने में छिपे गाइड ने गलती से आवाज कर दी, जिसने तुरंत ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया। उसे लगा कि खतरा है और वो जल्दी से भागने लगा, लेकिन गलती से उसने राक्षस को घोंसले से बाहर खींच लिया। छोटी को तब मौका मिला और वो अपने पिता के पास पहुंची। पिता को पता था कि उनका अंत निकट है। उन्होंने छोटी को बार बार बताया कि वह उनके द्वारा छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करके भाग सकती है। उसे अपनी सौतेली माँ और बहन को सुरक्षित घर वापस ले जाना था। जब देखा कि पिता ने सांस लेना बंद कर दिया, छोटी ने दुख को ताकत में बदलकर वहां से निकलने का फैसला किया। जब ड्रैगन गाइड को पकड़ने में व्यस्त था, तब वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। दुर्भाग्य से ड्रैगन को जल्दी ही पता चल गया कि उसका निशाना गलत था। अत्यधिक क्रोध में उसने उस छोटे से प्राणी को कुचल दिया जो उसे परेशान कर रहा था। फिर अपने पंख फड़फड़ाकर तेजी से उस राजकुमारी की ओर बढ़ा जो घोंसले से भागने की कोशिश कर रही थी। छोटी ने ये देखकर अपनी गति बढ़ा दी और रुकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ड्रैगन की गर्म सांसें राक्षस के गुस्से के साथ तेजी से उसकी ओर बढ़ी। सौभाग्य से संकट के समय में वो आखिरकार चट्टान पर चढ़ गई और ड्रैगन के दूसरे हमले से पहले गुफा से सुरक्षित निकल गई। छोटी को पता था कि ड्रैगन उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। सोचने का समय न मिलने पर वो तुरंत अपने पिता के छोड़े हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर समुद्र की ओर भागी। लेकिन ड्रैगन इतनी आसानी से इस बहुमूल्य बलि को कैसे छोड़ सकता था। वो तेजी से घोंसले से निकला और गर्जना करने लगा। छोटी को समझ आया कि भले ही घोड़ा बहुत तेज दौड़े, वो सिर के ऊपर उड़ने वाले ड्रैगन से नहीं जीत सकता। मजबूरी में उसे रास्ते में घोड़े से उतरकर जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिपना पड़ा ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। ड्रैगन ने देखा कि घोड़े पर कोई नहीं है और वो तुरंत गुस्से में आ गया। उसने रास्ते में जमीन पर बिना रुके हमला शुरू कर दिया। किसी भी हाल में वो छोटी को जलाकर अपनी नफरत मिटाना चाहता था। रानी ने ड्रैगन के घोंसले से आग की लपटें देखी। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि बलि ने ड्रैगन को नाराज कर दिया है। ड्रैगन के गुस्से को शांत करने के लिए उसने खुद सैनिकों को लेकर छोटी की बहन को पकड़ लिया। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि वो अभी नाबालिग थी। जबरदस्ती उसकी हथेली काटकर लड़की को शाही खून से रंग दिया, फिर बिना किसी दया के उसे चट्टान से नीचे फेंककर ड्रैगन को बलि दे दी। जब छोटी किसी तरह बचकर अपनी सौतेली माँ से मिली, तब उसे पता चला कि रानी ने पागलपन में उसकी बहन को ले लिया। अपने परिवार को बचाने और पिता से किए वादे को पूरा करने के लिए छोटी ने तुरंत घोंसले में वापस जाकर ड्रैगन से मुकाबला करने का फैसला किया। पिछले अनुभव के साथ उसने तेजी से गुफा में प्रवेश किया और जुगनू गुफा तक पहुंची। फिर तालाब के गंदे पानी का उपयोग करके अपनी गंध छिपाई। इसके बाद बिखरे हुए कवच को इकट्ठा करके ढेर कर दिया। एक साधारण पत्थर का उपकरण बनाया जो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए था। पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद छोटी ने जमीन से तलवार उठाई और पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हो गई। इस समय ड्रैगन उस मृत लड़की के पास पहरा दे रहा था। वो उस लड़की को मारना चाहता था जिसके शरीर से औरिया राजवंश के खून की गंध आ रही थी। अपने बच्चों की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए अचानक पत्थर का उपकरण शुरू हुआ और तेज आवाज हुई। ड्रैगन ने इसे देखकर तुरंत उछलकर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि छोटी पास ही थी। जब तक उसने ड्रैगन को वहां से जाते नहीं देखा, तब वो जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंची और उसे जगाया। दुर्भाग्य से चट्टान से गिरने के दौरान बहन का टखना चोटिल हो गया था। वो तेजी से भाग नहीं सकती थी। जब ड्रैगन को पता चला कि वो धोखा खा गया, उसने गुस्से में गर्जना की। छोटी ने अपनी बहन को छिपने को कहा और खुद ड्रैगन से अकेले मुकाबला करने की तैयारी की ताकि उसे औरिया राजवंश की सच्चाई बता सके। छोटी ने ड्रैगन को सारी सच्चाई बताई और कहा कि जब से पुराने राजा ने छोटे ड्रैगन को मारा था, उसने अपनी बेटी को बलि देने का वादा नहीं निभाया, बल्कि विवाह के बहाने अज्ञानी लड़कियों को राजवंश का खून लगाकर ड्रैगन को बलि दे दी। लेकिन चाहे वो कितना भी समझाए, ड्रैगन उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मजबूरी में छोटी को तलवार निकालनी पड़ी और वो ड्रैगन की आग से जलकर पानी में गिर गई। दोनों को भारी नुकसान हुआ। कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका। पानी से बाहर निकलने के बाद छोटी ने थोड़ा सांस लिया और फिर से तलवार लेने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने मौका पाकर उसे जमीन पर पटक दिया। तुम मेरी बेटी का दर्द समझोगी। छोटी ने भयंकर दर्द सहते हुए अपनी छाती से खंजर निकाला और जवाबी हमला किया। आखिरकार उसने ड्रैगन की आंखें फोड़ दी। वो गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ तलवार उठाकर ड्रैगन का सामना किया। फिर से कहा कि वो औरिया राजवंश की वंशज नहीं है, लेकिन ड्रैगन बहुत हठी था। वो केवल लड़की के शरीर से आने वाली गंध पर विश्वास करना चाहता था। मजबूरी में छोटी ने तलवार नीचे करके ड्रैगन की हथेली में छेद किया। तब जाकर वो बंधन से मुक्त हो पाई। जब दोनों ही थक चुके थे, छोटी ने फैसला किया कि वो अब ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। वो धीरे धीरे एक बड़े पत्थर के नीचे पहुंची और जानबूझकर ड्रैगन को उकसाने के लिए ताने मारे। ड्रैगन की आग की लपटें, आग की चमक से ड्रैगन ने दर्द भरी चीखें निकाली और जल्द ही जमीन पर गिरकर लड़ने की क्षमता खो दी। छोटी ने ये देखकर अपनी हथेली दिखाई और बताया कि हर फंसी हुई लड़की के पास ऐसा ही घाव है। औरिया राजवंश ने इसी तरह से ड्रैगन को सदियों तक धोखा दिया। छोटी ने तलवार उठाकर जोर से नीचे मारी, लेकिन उसने ड्रैगन के दिल को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि किसी तरह से वे दोनों ही पीड़ित थे। केवल एकजुट होकर ही वे औरिया राजवंश के झूठ को तोड़ सकते थे। छोटी तालाब में गई और जुगनू से ड्रैगन के घावों का इलाज किया, फिर अकेले किले में लौटी। इस समय महल में अभी भी शादी चल रही थी। अज्ञानी लड़कियों को धोखा देकर ड्रैगन को बलि दी जा रही थी। वो ज्यादा समझाना नहीं चाहती थी, बस लोगों को आखिरी बार भागने का मौका दिया। रानी को लगा कि उनके पास ज्यादा लोग हैं, इसलिए
वो बिल्कुल नहीं घबराई, लेकिन अगले ही पल किले की दीवार पर अचानक एक ड्रैगन उतरा। उसकी गर्म सांसों ने इस पाप और झूठ से भरी धरती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कहानी के अंत में छोटी एक बड़े जहाज पर सवार होकर अपने घर लौटी, लेकिन इस बार उसके साथ एक ऐसा ड्रैगन था जो उसे लोहे के सिंहासन तक पहुंचा सकता था।